जय हिंद। नमस्कार माय डियर स्टूडेंट, आप लोग जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ आप लोग से कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ और अच्छे ही होंगे। देखिए भाई लोग, ये टॉपिक ट्रिगोनमेट्रिक यानी त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन। देखिए ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यदि आपका 10th क्लास में ये टॉपिक वीक हो गया तो इंटर में भी संभावना 90% है कि आपका ये टॉपिक वहाँ भी कमजोर ही रहेगा। यदि ये टॉपिक आपका मौजूद रह गया तो जहाँ भी देखिएगा लगभग मैथ में आपका ट्रिगोनमेट्रिक दिखाई देगा। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कीजिएगा, वहाँ भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट अपना भूमिका निभाता है। तो आप लोग ये टॉपिक को बहुत गहराई से पढ़ने का कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। हम भी कोशिश करेंगे आप लोग को समझाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको अर्थ के बारे में समझेंगे। त्रिकोणमिति यानी क्या है ये? त्रि का मतलब होता है तीन, और कोण के मतलब होता है कोण, और मिति के मतलब होता है मापन, यानी वैसा आकृति जो तीन कोणों के माप के बारे में बतलाएगा त्रिकोणमिति कहलाएगा। देखिए त्रिकोणमिति का प्रयोग वहां किया जाता है जहां इंसान को, मनुष्य लोगों को मापने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसका प्रयोग वैसा क्या किया जाता है जहां हम लोग को मेजरमेंट करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे देखिए, जैसे हमको पृथ्वी और सूर्य की दूरी मापना है तो हम तो सूर्य के पास जा नहीं सकेंगे, क्योंकि सूर्य के पास इतना एनर्जी है, इतना वहाँ आगे जलता है कि हम भी वहाँ राख हो जाएंगे। गए वहाँ नापने के लिए, पता चला हम भी वहीं राख हो गए। वहाँ पे सब का प्रयोग किया जाता है, हम इसको आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज के बारे में। तो हमारे पूर्वज आर्यभट्ट सर जी ने नापने के लिए समकोण त्रिभुज को चूज किए। त्रिभुज तो बहुत सारे हैं, इस तरह का भी त्रिभुज बन सकता है, इस तरह का त्रिभुज हो सकता है, न्यून कोण भी हो सकता है, अधिक कोण भी हो सकता है, लेकिन ये सब को नहीं लिए। वो केवल और केवल समकोण को ही लिए, राइट एंगल को ही लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें सारा चीज, इसमें हम लोग को मेजरमेंट करने का सुविधा मिल जाता है। जैसे हमको कोई चीज़ का पेड़ का लंबाई ज्ञात करना है तो इसमें हम लोग लंबाई के माध्यम से, इसको परपेंडिकुलर के माध्यम से हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे। हमको बेस यानी आधार नापना, सरफेस को हमको मेजरमेंट करना है तो उसको हम लोग बेस को सहारा लेकर राइट एंगल के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। पर हाइपोटेनस यानी कर्ण को हम लोग को मेजरमेंट करना है, कोई स्लाइडिंग का हमको मेजरमेंट करना है तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को सहारा लेकर मेजरमेंट करते हैं। इस वजह से इसमें हमको सारा सुविधा मिल जा रहा है। इस वजह से राइट एंगल ट्रायंगल को हमारे पूर्वज आर्यभट्ट साहब सर ने इसको चूज किए थे। देखिए इसमें खासियत है, नीचे वाला देखिए, जो नीचे दिख रहे हैं इसको नाम देते हैं ABC। BC को आसन भुजा बोलते हैं, आधार भी बोलते हैं, संलग्न भुजा भी बोलते हैं। AB को बोलते हैं सम्मुख भुजा या फिर लंब, इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। AC को बोलते हैं कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रिगोनमेट्री का आखिर यूज कहाँ होता है। हमने इसको पहले भी बताए थे। इसका यूज डिफिकल्ट, जहां हम लोग को नापने में कठिन लगता है, परेशानी होता है, जहां हम लोग सिस्टम के वजह से हम लोग मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, वहां पे हम लोग ट्रिगोनमेट्री का ही यूज करते हैं। उसके सहारे से, जैसे सूर्य और तारा के बीच हमको स्थिति ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है, तो हम लोग ट्रिगोनमेट्री का सहारा लेंगे। हम लोग को मंगल ग्रह और पृथ्वी के बीच की दूरी ज्ञात करना है तो हम लोग ट्रिगोनमेट्री का सहारा लेंगे। मंगल ग्रह और सूर्य के बीच को हमको दूरी ज्ञात करना है तो नासा है अमेरिका का स्पेस एजेंसी, और इसरो है इंडिया का स्पेस एजेंसी। इसके माध्यम से हम लोग मंगल ग्रह और सूर्य के बीच दूरी ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे अब कंस्ट्रक्शन। इंजीनियर लोग ट्रिगोनोमेट्री का सहारा लेकर इससे पता
करता है पुल पुलिया और रोड को किस तरह बेहतर बनाया जाए, इसके माध्यम से लोग याद करते हैं। और तीसरा, और में भी यूज किया है, समुद्री जहाज को भी वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। अब देखिए, क्योंकि समुद्री जहाज समुद्र में चलता है, तो समुद्र में कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ दिखाई देते हैं, कभी कभी उसको मतलब जहाज को परेशान कर देते हैं। बर्फ वगैरह में टकराने से बचने के लिए क्रोनोमीटर के द्वारा जांच कर लिया जाता है और उसका रेडियो वेव के माध्यम से उसको दूरी ज्ञात करके उसको समुद्री जहाज को बर्फीली चट्टान से बचाने के लिए क्रोनोमीटर के सहारा लेकर दूरी ज्ञात किया जाता है कि जहाज को हम पानी जहाज को किस तरह कैसे हम होने वाले घटना से बचाएं। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे। एक बार हम लोग फटाफट रिवीजन करेंगे। त्रिकोणमिति, तीनों कोनों के माप को बोलते हैं हम लोग त्रिकोणमिति, तीन कोनों के मापन को बोलते हैं हम लोग त्रिकोणमिति। इसको डेवलप किए थे हमारे पूर्वज आर्यभट्ट साहब सर जी ने। वो समकोण त्रिभुज को ही चूज किए थे क्योंकि इसमें हम लोग को मेजरमेंट करने में आसान लगता है। ये इसमें 6 चीज़ के बारे में जिक्र करते हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और साथ ही साथ जब आप लोग ये चैप्टर को पढ़िएगा तो बहुत पढ़ने में मज़ा भी आएगा, इंटरेस्टिंग भी लगेगा। यदि आप इंटरेस्ट पढ़िएगा तब, ऐसे मजाक बना के पढ़िएगा तो ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट भी है। और ये चैप्टर आपका माइंड को भी वॉश करता है, माइंड का पावर बढ़ाता है, शक्ति बढ़ाता है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें और आने वाले एग्जाम को बेहतर बनाएं। तो आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।